गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम इलेक्ट्रिक सर्किट के कुछ स्पेशल क्वेश्चंस करेंगे। देखो, अब तक हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी के काफ़ी वीडियोस में न्यूमेरिकल्स किए हैं, पर कई बार बच्चों को प्रॉब्लम होती है। बच्चे कहते हैं सर हमें ये समझ नहीं आता कि इलेक्ट्रिक सर्किट में कई फिगर्स ऐसी आती हैं कि हमें यही नहीं पता चलता रजिस्टर सीरीज में है या पैरेलल में है। जैसा आप ये थर्ड फिगर देख रहे हो, ये क्यूब वाली, इसको देखकर तो ये पता ही नहीं चलेगा कौन सा रजिस्टर सीरीज में है और कौन सा पैरेलल में है। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? ओके, तो बेटे सबसे पहली बात, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये क्वेश्चंस बिल्कुल टफ नहीं होते, ये सिमेट्री रूल के क्वेश्चंस होते हैं। सबसे पहली बात, सिमेट्री क्या होती है? बेटा सिमेट्री का मतलब होता है एक जैसा, सेम। जैसे आप मिरर के सामने खड़े होते हो तो मिरर में आपकी इमेज बनती है, तो आपकी इमेज सेम टू सेम आपके जैसी होगी, इट मीन्स वो आपके सिमेट्रिक है। ओके, या किसी ह्यूमन बीइंग की बॉडी को ऊपर से नीचे, टॉप टू बॉटम बाइसेक्ट किया जाए वर्टिकली, तो उसकी बॉडी के दो पार्ट्स होंगे, लेफ्ट और राइट, दोनों एक दूसरे के सिमेट्रिक होंगे, तो इट इज सिमेट्री। ऐसे ही इलेक्ट्रिक सर्किट्स में भी सिमेट्री होती है। अब बेटा ये जो सिमेट्री होती है तीन तरह की होती है। जैसे ये फिगर्स देख रहे हो आप तीनों की, सबसे पहले हॉरिजॉन्टल सिमेट्री, ये हॉरिजॉन्टल सिमेट्री है। देखो, अगर मैं सर्किट को हॉरिजॉन्टली ऐसे बाइसेक्ट करूंगा तो इसके दो पार्ट्स हुए, अपर एंड लोअर, ये दोनों एक दूसरे की एग्जैक्ट मिरर इमेज है। मिरर इमेज कैसे? जैसे यहां से ऊपर 5R तो नीचे भी 5R, ऊपर R नीचे R, तो ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है। जैसा ऊपर का पार्ट ऐसे नीचे का। तो ये हो गई हमारी कौन सी? हॉरिजॉन्टल सिमेट्री। कौन सी सिमेट्री हो गई बेटा? हॉरिजॉन्टल सिमेट्री। ये दूसरी फिगर देख रहे हो, इसमें वर्टिकल सिमेट्री है, ये वर्टिकल सिमेट्री है। वर्टिकल सिमेट्री कैसे? अगर आप इस सर्किट को देखो तो ये जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, इससे जैसे लेफ्ट साइड का पोर्शन ऐसा राइट साइड का पोर्शन। जैसे लेफ्ट में ऊपर R नीचे 5R, राइट में भी ऊपर R नीचे 5R, तो लेफ्ट पोर्शन और राइट पोर्शन दोनों एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं। तो ये कौन सी सिमेट्री है? वर्टिकल सिमेट्री। कौन सी सिमेट्री है? वर्टिकल। इस क्यूब को देखो, आपको नेट रेजिस्टेंस A से D के बीच निकालना है। अगर आप इसे A से D के बीच ऐसे बाइसेक्ट करोगे, ऐसे काटोगे, तो देख सकते हो अब आप ये मान लो कि ये जो हमने पिंक कलर की लाइन बनाई है, ये एक मिरर है। क्या है? मिरर। तो देख लो, जैसा ये ऑब्जेक्ट वैसे इसकी नीचे इमेज। तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है। इसकी इमेज ये और टॉप की इमेज बॉटम। तो ये कौन सी सिमेट्री है? डायगोनल सिमेट्री। कौन सी सिमेट्री है? डायगोनल सिमेट्री। तो अब तो आप समझ गए होंगे। जो कॉम्प्लेक्स सर्किट्स लगते हैं देखने में, जिनमें ये समझ नहीं आता कि रजिस्टर सीरीज में है या पैरेलल में है, उनमें आपको सबसे पहले एक्सिस ऑफ सिमेट्री ढूंढना है कि वेदर इट इज हॉरिजॉन्टल सिमेट्री, वर्टिकल सिमेट्री और डायगोनल सिमेट्री। ओके, अच्छा दूसरी बात, जब आप सिमेट्री के क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो आपको दो बातों का बड़ा ध्यान रखना है। कौन कौन सी दो बातें हैं? एक रिगार्डिंग इलेक्ट्रिक करंट और दूसरा रिगार्डिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, तो सिमेट्री के क्वेश्चंस को करते टाइम आपको करंट और पोटेंशियल को ध्यान में रखना है। अब सिमेट्री में क्या होगा? जैसे अगर मैं इस फिगर की बात करूं, इसमें वर्टिकल सिमेट्री है। कैसी सिमेट्री है? वर्टिकल। ओके, तो जैसा ये R वैसा ये R, तो इसमें क्या होगा? करंट को हम ध्यान रखेंगे, तो जैसा करंट इसमें फ्लो करेगा वही करंट इसमें आएगा। जैसे ये 5R वैसे ये 5R, इट मीन जितना करंट इसमें होगा उतना ही इसमें होगा। तो हमें ये देखना होगा कि सर्किट में कौन सी सिमेट्री है, हॉरिजॉन्टल सिमेट्री है, वर्टिकल सिमेट्री है या डायगोनल सिमेट्री है, और उसमें करंट और पोटेंशियल की सिमेट्री के कॉन्सेप्ट को यूज करना होगा। और एक बात और याद रखना, जब भी आप सिमेट्री के क्वेश्चंस करते हो तो इस चीज पर बड़ा फोकस करना, जैसे करंट बैटरी के पॉजिटिव से निकलेगा वैसे ही नेगेटिव में वापस आएगा। तो जैसे करंट पॉजिटिव से निकलेगा वैसे ही करंट बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में वापस आएगा। तो जैसे निकलेगा वैसे वापस आएगा, ये हमारा की पॉइंट होगा। तो अब हम क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। तो सिमेट्री रूल का हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है दिस वन। आप इस फिगर को देख रहे हो बेटे, इस फिगर में कहता है
कैलकुलेट नेट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। आपको पॉइंट ए और बी के बीच नेट रेजिस्टेंस निकालना है। तो सबसे पहले आप ये मान लिया करो, जिन दो पॉइंट्स के बीच नेट रेजिस्टेंस निकालना है, इट मींस उन दो पॉइंट्स के बीच बैटरी अटैच है। जैसे ए से पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट है बैटरी का और बी से नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट है। अब अगर आप इस फिगर को ध्यान से देखोगे तो इसमें हॉरिजॉन्टल सिमेट्री, ये वाली सिमेट्री नहीं है। ये वाली सिमेट्री क्यों नहीं है? क्योंकि अगर हॉरिजॉन्टल सिमेट्री होती तो जैसे अपर पार्ट होता ऐसी लोअर पार्ट होता। अगर आप सोचते हो सर ये हॉरिजॉन्टल सिमेट्री है ऐसे, तो इट इज टोटली रॉन्ग, बिकॉज हॉरिजॉन्टल सिमेट्री के केस में जैसा अपर पोर्शन होता ऐसी लोअर होता। आप ये मान लो ना, एक मिरर है तो जैसे ऊपर मिरर से ऊपर होता ऐसा नीचे इमेज बनती। तो इसमें हॉरिजॉन्टल सिमेट्री नहीं है। कौन सी सिमेट्री है? ये वर्टिकल सिमेट्री। कौन सी? ये वर्टिकल, ये वाली जिसे हम पिंक कलर से ड्रॉ कर रहे हैं। देखो अब ये वर्टिकल सिमेट्री है। वर्टिकल सिमेट्री है, जैसे यहां से लेफ्ट में ऊपर आर, ऐसे राइट में ऊपर आर, लेफ्ट बॉटम 5R, राइट बॉटम 5R। तो इसमें हॉरिजॉन्टल सिमेट्री नहीं है, वर्टिकल सिमेट्री है। ओके, अच्छा अब एक चीज सुनो, लेफ्ट का पोर्शन और राइट का पोर्शन एक दूसरे की मिरर इमेज है। जैसे इसकी इमेज ये, इसकी ये, तो बेटा अगर इसमें करंट I1 आएगा तो इसमें I1 ही जाएगा। ओके, तो दैट मीन्स यहाँ से नीचे कोई करंट नहीं आएगा, ये I1 सीधा निकल गया। सिमिलरली अगर यहाँ से I2 करंट आएगा इस ब्रांच में I2, तो इसमें से भी I2 ही जाएगा। कितना जाएगा? I2। इट मीन्स I2 सीधा निकल गया, ऊपर नहीं गया। तो इस आर्म में ना तो करंट ऊपर से नीचे आ रहा है ना नीचे से ऊपर जा रहा है। तो ये वाली आर्म हो गई डेड आर्म। क्या हो गई आर्म? डेड आर्म। ओके, तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, इसका कोई यूज नहीं होगा। तो फाइनल फिगर कैसे होगी? फाइनल फिगर इज लाइक दिस, ये ऊपर R और ये ऊपर R। ओके, ये दोनों R हो गए और नीचे 5R और 5R। देख सकते हो आप, 5R और 5R, क्योंकि इस आर में कोई करंट नहीं है, डेड आर में हमने इसे हटा दिया। ये पॉइंट हो गया A और ये कौन सा हो गया B। अब आप फाइनली फिगर में देख सकते हो ये दोनों ऊपर सीरीज में हैं। सीरीज में है तो सीरीज में नेट कितना होता है? R1 प्लस R2, तो R प्लस R 2R, और नीचे ये दोनों 5R भी सीरीज में है। सीरीज में 5R प्लस 5R 10R। ओके, कितना हो गया? 10R। अब ये 2R और 10R पैरेलल में है। किस में है? 2R और 10R पैरेलल में है। तो नेट रेजिस्टेंस कितना होगा? नेट रेजिस्टेंस पैरेलल में होता है R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। एंड हाउ मच? इसे आप कर सकते हो, ये हमारा कितना आ गया? 20R स्क्वायर अपॉन 12R। तो 20R अपॉन 12 5/3R, ये आपका आंसर आ चुका है। यू कैन चेक इट नाउ। अब बेटे हम अपना सेकंड क्वेश्चन करते हैं। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, कैलकुलेट नेट रेजिस्टेंस ऑफ नेटवर्क बिटवीन पॉइंट्स A और B। तो A और B के बीच आपको क्या निकालना है? नेट रेजिस्टेंस। क्या निकालना है? नेट रेजिस्टेंस। तो लेट्स से स्टार्ट करते हैं हम इस क्वेश्चन को। देखो सबसे पहले इसमें आप अपना एक्सिस ऑफ सिमेट्री देखो। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होगा? देखो इसमें वर्टिकल सिमेट्री नहीं हो सकती, क्योंकि अगर आप इसे ऐसे वर्टिकली कट करोगे तो लेफ्ट और राइट पोर्शन सेम नहीं है। यहाँ 5R है, यहाँ R है, यहाँ भी 5R है, यहाँ R है। तो लेफ्ट में 5R, राइट में R, तो वर्टिकल सिमेट्री नहीं है। यहाँ कौन सी सिमेट्री है? ये हॉरिजॉन्टल सिमेट्री है। ये देखो कौन सी सिमेट्री है? हॉरिजॉन्टल। अब देख सकते हो आप, हॉरिजॉन्टल सिमेट्री है। तो ये एक तरह से मिरर हो गया। तो जैसा मिरर से ऊपर ऑब्जेक्ट वैसे नीचे इमेज। ऊपर 5R और R, नीचे भी 5R और R। ओके, तो इसमें हमारी कौन सी सिमेट्री है? हॉरिजॉन्टल सिमेट्री। अच्छा, अब इसमें हमारी हॉरिजॉन्टल सिमेट्री है। अब आपको बताया था जिन दो पॉइंट के बीच नेट रेजिस्टेंस निकालना होता है। आप ये मान लो कि वहां से वहां तक बैटरी कनेक्ट है। जैसे A और B के बीच नेट रेजिस्टेंस निकालना है तो एज्यूम दैट A से B के बीच एक बैटरी है या सेल है। ओके, एंड नाउ स्टार्ट। बेटा फिर आपने अभी पीछे पढ़ा था
आपको फर्स्ट हमने बेसिक्स में बताया था, सिमेट्री रूल में आपको हमेशा करंट और पोटेंशियल पर फोकस करना है। बैटरी के पॉजिटिव से जैसे करंट निकलेगा नेगेटिव में ऐसे ही आएगा, ये पढ़ा था ना। तो देखो लेट पॉइंट ए का पोटेंशियल x है, तो अब क्योंकि अपर पार्ट और लोअर पार्ट दोनों एक दूसरे की इमेज है, 5r 5r, तो जितना पोटेंशियल इस एंड का होगा इसका x, उतना ही इसका होगा x। तो इसकी इमेज ये बन गई, इस पॉइंट की इमेज ये है। तो अगर इसका पोटेंशियल y है तो इसका भी पोटेंशियल y है, और इसका पोटेंशियल अगर z है तो इसका भी पोटेंशियल z है। ओके, तो पूरा ऊपर का पार्ट नीचे के पार्ट की मिरर इमेज है, ऊपर और नीचे के पार्ट से एक दूसरे की मिरर इमेज है। तो अगर इसका पोटेंशियल x, इसका भी x, इसका y, इसका y, इसका z, इसका z। ओके, तो अब शुरू करते हैं। देखो अब जैसे बैटरी से यहाँ से करंट आया, कुछ करंट ऊपर गया और कुछ करंट नीचे गया। अब ये करंट ऊपर आके यहाँ आया और यहाँ से करंट यहाँ आया। अब ये जो रजिस्टर R है इसके दोनों पॉइंट सेम पोटेंशियल पर है, अपर एंड भी y पोटेंशियल पर है और लोअर भी y पर है, दोनों सेम पोटेंशियल पर है ना। तो इस रजिस्टर R के अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, ऊपर भी पोटेंशियल y, नीचे भी y, पोटेंशियल डिफरेंस y माइनस y 0, तो कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। तो इस ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं होगा, इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगा। तो इट मीन्स ये करंट सीधा निकल जाएगा और यहां से भी करंट सीधा निकल जाएगा। तो बेटे ये हमारी डेड आर्म हो गई है, इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगा क्योंकि इसके अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। इट मीन्स समझो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगा। तो अगर यहाँ आई करंट है इसमें, तो आई करंट सीधा निकल जाएगा, सीधा निकल गया, और ऐसे ही जो करंट इसमें है वो भी सीधा निकल जाएगा। तो ये दोनों ऊपर के सीरीज में। अब हमारी रीअरेंज फिगर कैसे होगी? रीअरेंज फिगर हमारी इस तरह से होगी, ऊपर 5r और r। ओके, ये 5r और r, और नीचे भी इसी तरह से 5r और r होगा। तो बेटा नीचे भी इसी तरह से 5r और r होगा। तो ये पॉइंट A और ये पॉइंट B। अब आप देख सकते हो, तो ये तो डेड आर्म थी, इसमें करंट नहीं है, सीधा 5r सीरीज में, 5r सीरीज में। अच्छा, अब सीरीज में नेट कैसे निकालते हैं? r1 प्लस r2। तो ऊपर 5r प्लस r कितना हो गया? 5r प्लस r 6r, और ऐसे ही नीचे 5r प्लस r 6r। तो A और B के बीच हमारा नेट रेजिस्टेंस कितना हो गया? तो पैरेलल में आप जानते हो आपका R नेट हो जाएगा, अगर दोनों रेजिस्टेंसेस आइडेंटिकल हैं तो नेट आधा हो जाता है। तो नेट कितना आ गया? 3R। ओके, अच्छा बेटे इस क्वेश्चन को आप किरचॉफ से भी व्हीटस्टोन ब्रिज से भी कर सकते थे। इस क्वेश्चन को आप व्हीटस्टोन ब्रिज से भी कर सकते थे। क्यों? क्योंकि ये बैलेंस स्टेट में है, P/Q इक्वल टू R/X, उससे भी हो जाता, पर हमने इनको सिमेट्रिक रूल के बेसिक से उठाया है, तो इसलिए सबसे पहले हमने इस क्वेश्चन को करा है। ओके, तो अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। बेटे इस क्वेश्चन नंबर 3 में भी सेम है, कैलकुलेट नेट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स A एंड B। आपको A और B के बीच नेट रेजिस्टेंस बताना है कितना होगा। तो इस फिगर में सबसे खास बात क्या है? देखो इसमें हॉरिजॉन्टल सिमेट्री भी है और वर्टिकल सिमेट्री भी है। कैसे? हॉरिजॉन्टल सिमेट्री ऐसे है, अगर आप इसे ऐसे कट करोगे ऐसे, तो देख सकते हो आर 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 ऊपर और आर 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 नीचे। सिमिलरली ये जो 3 आर है वर्टिकल, ये डिवाइड हो जाएंगे r/2 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 r/2। तो ये तो होगी हॉरिजॉन्टल सिमेट्री। ऐसी वर्टिकल सिमेट्री भी है, अगर आप ध्यान से देखो ऐसे वर्टिकल सिमेट्री है ना ये वाली। अगर आप इसे मिरर मान लो तो देखो यहाँ पर मिरर इमेज है, मिरर है, तो लेफ्ट में क्या है? आर आर, राइट में आर आर, लेफ्ट बॉटम में आर आर, राइट बॉटम में आर आर, लेफ्ट में वर्टिकल आर, राइट में वर्टिकल आर। ओके, तो इसमें हॉरिजॉन्टल सिमेट्री भी है और वर्टिकल भी है, आप कैसे भी कर सकते हो। तो हम ईज के लिए इसे क्या करेंगे? वर्टिकल सिमेट्री के कॉन्सेप्ट से करेंगे। किससे? वर्टिकल सिमेट्री के कॉन्सेप्ट से। ओके बेटे, ये पॉइंट A है, लेट ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है और ये B नेगेटिव टर्मिनल है। अच्छा ये बताओ, अगर हम इसको ऐसे डिवाइड करें, हॉरिजॉन्टल सिमेट्री से ज़्यादा बेटर रहेगा। इस क्वेश्चन को वैसे हम दोनों तरह से कर सकते हैं। अगर हम ऐसे डिवाइड करें
तो मुझे बताओ, जैसे ऊपर के ये पॉइंट्स हैं, इसके ऑपोजिट ये होगा। अगर हम इसको हॉरिजॉन्टली डिवाइड करें, इसे मिरर मान लें, तो इस पॉइंट की इमेज ये है, इस पॉइंट की इमेज ये है, इसी तरह से चलता रहेगा। इसकी इमेज ये है, तो अगर इसका पोटेंशियल x तो इसका भी x, इसकी इमेज ये है, इसका पोटेंशियल y, इसका भी y, इसका पोटेंशियल z तो इसका भी z, इसका पोटेंशियल L तो इसका भी पोटेंशियल L, और इसका पोटेंशियल M तो इसका भी पोटेंशियल M। ओके, अब आप ये क्लियरली देख सकते हो, बैटरी के पॉजिटिव से जब करंट जाएगा तो कुछ ऊपर जाएगा और कुछ करंट नीचे आएगा। अच्छा, ऊपर जो करंट गया यहाँ आया और नीचे जो करंट गया यहाँ आया। ये जो वर्टिकल रजिस्टर है R, इसके दोनों पॉइंट सेम पोटेंशियल पर है, y, तो इसके दोनों एंड्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना, 0। दोनों एंड्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस 0, तो इसमें करंट फ्लो नहीं करेगा। सिमिलरली इसके भी दोनों एंड्स का पोटेंशियल सेम है, अपर एंड भी जेड पोटेंशियल पर, लोअर भी जेड पर, तो इसमें भी कोई करंट फ्लो नहीं करेगा बिकॉज देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट। सिमिलरली ये अपर एंड एल पोटेंशियल पर, लोअर भी एल पर, तो देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट सेंस, सो देयर इज नो करंट थ्रू इट। तो ये तीनों रजिस्टर से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, ये वर्टिकल हैं जो, क्योंकि इनके अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। तो फिगर हमारी कैसे हो जाएगी, फिगर इस तरह से हो जाएगी, ऊपर 4 R सीरीज में 1 2 3 4 ऐसे देख सकते हो, 1 2 3 4, तो ऊपर ये 4 R सीरीज में। सिमिलरली नीचे के ये 4 R भी सीरीज में। वर्टिकल वाले तो इग्नोर हो जाएंगे क्योंकि इनमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। ओके, तो ये हो गया। अच्छा, तो ऊपर वाले भी सीरीज में, नीचे वाले भी सीरीज में, तो ऊपर का नेट 4R सीरीज कॉम्बिनेशन का और नीचे का नेट 4R। तो अब आप पैरेलल के कॉन्सेप्ट से इसे कर सकते हो, ये दोनों पैरेलल में हैं और पैरेलल में जब दोनों आइडेंटिकल हैं तो आधा हो जाता है 2R। आपका इसका आंसर कितना आ गया, 2R। तो आपके क्वेश्चन नंबर 3 हो गया है। यू कैन सी इट। बेटे आपको ये क्वेश्चन ओनली देखने ही नहीं है, आपको ये लर्न करना है, सीखना है कि क्या ट्रिक है और खुद भी प्रैक्टिस करनी है घर पर। बेटा अब ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भी सेम लैंग्वेज है, कैलकुलेट नेट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। इस पॉइंट ए और बी के बीच नेट रेजिस्टेंस बताओ। अच्छा, ए और बी के बीच नेट रेजिस्टेंस बताना है तो यू कैन एज्यूम कि ए से बी एक बैटरी अटैच है, तो बैटरी का पॉजिटिव ए से नेगेटिव बी से। ओके, अच्छा अब इसमें सिमेट्री कौन सी होगी, हॉरिजॉन्टल सिमेट्री होगी, वर्टिकल सिमेट्री होगी या डायगोनल होगी। तो ये क्लियर है, देखो इसमें ये वर्टिकल सिमेट्री है, ये वाली, ये क्लियर है ना, ये देख सकते हो आप। क्योंकि अगर हम यहाँ पर एक मिरर मान लें, ये मान लो आप एक मिरर है, शीशा है जिसमें आप अपना फेस देखते हो, तो देखो जैसे इससे लेफ्ट पोर्शन वैसे इससे राइट पोर्शन, दोनों एग्जैक्टली सिमिलर हैं। अच्छा, दोनों पोर्शन, ये जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है इससे लेफ्ट और राइट के पोर्शन सिमिलर हैं। इसको कैसे पहचानोगे, बड़ी अच्छी चीज़ है। आप ये समझ लो ये कॉपी के 2 पेजेस हैं, ये लेफ्ट पेज कॉपी का, ये राइट। ओके, अगर आप इस राइट पेज को टर्न करोगे, पलटोगे, ऐसे पलटोगे, तो आप खुद देखो ये आर, ये वाला इसके ऊपर आकर गिरेगा, ये वाला आर इसके ऊपर आकर गिरेगा, ये आर इसके ऊपर आएगा। ओके, मैं दोबारा बोलूँगा, इसमें ये वर्टिकल सिमेट्री है, यू कैन एज्यूम इट एज ए मिरर। तो देख सकते हो लेफ्ट और राइट दोनों के पार्ट सेम है, एग्जैक्टली सेम है। इसकी पहचान क्या है, आप ये मान लो कि ये आपकी एक कॉपी है, ये इसका लेफ्ट पेज, ये राइट पेज। अब ज़रा राइट पेज को पलटो, तो ये आर इसके ऊपर, ये आर इसके ऊपर, ये आर इसके ऊपर, और ये खुद आधा आधा हो गया, R/2 यहाँ, R/2 यहाँ, ये R/2 इसके ऊपर। ओके ओके, तो इसमें क्या होगा, क्योंकि ये दोनों सेम पार्ट है, तो जैसे करंट इस पॉजिटिव से इनमें जाएगा वैसे ही इनमें वापस आएगा। जैसे लेट इस पॉजिटिव से इसमें करंट आया I1, लेट इसमें आया I1, तो इसमें I1 ऐसे जाएगा, क्योंकि पेज पलटोगे तो ये उसके ऊपर आएगा ना, तो इसमें I1 ऐसे, तो इसमें I1 ऐसे। अच्छा, लेट इसमें करंट है I2, इसमें I2 तो इसमें I2। काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ निकल के आ रही है। इसमें करंट है I3, देखो यहाँ से आया I1 I2, I1 यहाँ आया, I1 को यहाँ कितनी डायरेक्शन मिली, 2, लेट I3 इसमें गया तो इसमें नीचे आया तो इसमें ऊपर जाएगा I3,
और इसमें I4। अगर इस पार्ट में I4 है तो इसमें भी I4 ही जाएगा। अब आप देख सकते हो जैसे जैसे करंट इस लेफ्ट पोर्शन से गया ऐसे राइट में आया। ओके, अच्छा आपने एक चीज़ नोटिस करी कि ये I2 ऐसे है सीधा निकल गया, ये I3 ऐसे है ऐसे चला गया, I3 ऐसे से ऐसे चला गया। इट मीन्स इस पॉइंट पर करंट का कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। ये जो हमने डार्क करा, इस पॉइंट पर करंट का कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, ये सीधा निकल गया, ये I3 ऐसे आके ऐसे चला गया। तो इट मीन्स इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, यहाँ पर कोई टचिंग नहीं है। तो अब हम फिगर को फिर रीअरेंज ऐसे नहीं कर सकते। देखो ये दो रजिस्टर्स तो नीचे वाले R और R। ओके, अच्छा यहाँ से ये R ऊपर, ओके, फिर ये R सीधा और फिर ये R ऐसे। ओके, ये आपकी फिगर ऐसे हो चुकी है अभी, ये पॉइंट A और ये पॉइंट B। अच्छा आगे सुनो, अब यहाँ पर तो कोई करंट का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, I3 ऐसे आके ऐसे चला गया, तो यू कैन एज्यूम ये ऐसे और ऐसे, यहाँ पर कोई करंट का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, तो इस पॉइंट को हमने डी अटैच कर दिया, ये सीधी बना दी, इसको ऐसे बना दिया। ओके, और सारे रजिस्टर्स R हैं। क्या है सारे रजिस्टर्स R। अब आप देख सकते हो ये आपकी फिगर हो गई है। तो इसमें कितने रजिस्टर्स है, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें भी 7 है, 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा अब इसका नेट निकालना है, तो पहले देखो आप यहाँ A से चलते हैं हम। कहाँ से? A से। ये कितना हो गया 2R, ये 2R और ये R, तो थोड़ा सा इसको R बना दे, R। अच्छा ये 2R और ये R दोनों पैरेलल में है, पैरेलल में कितना हो जाएगा 3/2R शायद, या नो, लेट्स ट्राई करते हैं। ये पॉइंट A, ये पॉइंट B, R इनका नेट हमने यहाँ बना दिया और ये R। ओके, अच्छा ये R और R कितना हो गया, सीरीज में है दोनों, ये R और R कितना हो गया 2R, ये दोनों पैरेलल में है, इन दोनों का नेट कितना हो जाएगा 2/3R। अब आप देख सकते हो इस फिगर को हम अपना इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कितना आएगा नेट आंसर, देखो ये तीनों सीरीज में हैं, तो अपर पार्ट का RU फॉर अपर, ये जो अपर पार्ट है इसका नेट रेजिस्टेंस कितना हो गया R प्लस 2/3R प्लस R। हाउ मच अपर पार्ट का, इनका हो गया 3 LCM, 3 और 3 6 एंड 2 8/3R। तो फाइनल फिगर क्या हो गई, ऊपर 8/3R, ये हो गया 8/3R, और ये नीचे कितना है, ये नीचे वाला ये है 2R। तो ये दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलल में हमारा नेट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, तो पैरेलल में नेट रेजिस्टेंस कितना होगा R1 R2 8/3R इंटू 2R, ऐसी होगा ना, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो लेट अस कैलकुलेट इट एंड वी विल गेट R नेट इक्वल टू हाउ मच, कितना आएगा 16/3R एंड कितना आएगा 3 2 6, 6 प्लस 8 14/3, 14/3, तो इट गिव्स 16/14R। या हमने मेंटल कैलकुलेशन की है, एंड 8/7R ये हमारा नेट रेजिस्टेंस है। थोड़ा बहुत एक बार कैलकुलेशन को चेक कर लीजिए, तो हमारा कितना आएगा। तो बेटे आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। आप इस क्वेश्चन का पूरे का वन टाइम का ओवरव्यू ले लीजिए। ये देखिए ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन हो चुका है। अब हम इसके बाद अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। बेटे क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कैलकुलेट नेट रेजिस्टेंस ऑफ नेटवर्क बिटवीन पॉइंट A एंड D। देखो इसमें आपको एक क्यूब दिया है और क्यूब में कहा है पॉइंट A और D के बीच नेट रेजिस्टेंस बताओ। A और D के बीच क्या बताना है, नेट रेजिस्टेंस। बेटे ये हमारा क्वेश्चन है डायगोनल सिमेट्री का। किसका क्वेश्चन है, डायगोनल सिमेट्री का। तो डायगोनल सिमेट्री में हम कैसे यूज करेंगे, थोड़ा ध्यान से देखना। देखो आपको नेट रेजिस्टेंस A और D के बीच निकालना है, तो A और D के बीच अगर आप ध्यान से देखो तो ये पूरा क्यूब ऐसे बाइसेक्ट नहीं हो सकता। A से D के बीच
ये पूरा क्यूब बाइसेक्ट हो गया। जैसा ये इस लाइन से ऊपर है, ये स्ट्रक्चर ऐसा ही इस लाइन से नीचे है। तो ये जो लाइन हो गई ए से डी, ये हो गई एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री, जैसे इससे ऊपर वैसा इससे नीचे। ओके, तो ऐसे केस में क्या होगा, थोड़ा ध्यान से सुनना बेटे। आपको नेट रेजिस्टेंस ए से डी के बीच निकालना है। तो लेट अस एज्यूम कि ए से डी के बीच एक बैटरी कनेक्ट है। वी कैन एज्यूम इट, हम मान सकते हैं बैटरी कनेक्ट है या सेल कनेक्ट है। ओके, तो कंसीडर ये बैटरी या सेल कनेक्ट है। अब बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट आया। अब बेटे यहां पर जितना भी करंट आएगा, करंट को 3 डायरेक्शंस मिलेंगी। कुछ करंट ऊपर जाएगा, कुछ करंट आगे जाएगा और कुछ करंट डायगोनली जाएगा। ओके, अच्छा, अब ये जो डायगोनल है ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। एक्सिस ऑफ सिमेट्री है तो हर जगह करंट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। करंट क्या होगा, हर जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो जैसे यहाँ से आई करंट आया, हम इसको 6i ले लेते हैं। 6i किस ले लेते हैं, फ्रैक्शन से बचने के लिए। लेट यहाँ 6i करंट आया तो 2i यहाँ जाएगा इक्वली, 2i इसमें से आएगा और 2i ऊपर जाएगा। ओके, अब ये 2i यहाँ आया, यहाँ के कितने डायरेक्शन मिली, 2। कुछ आगे जाएगा, कुछ ऐसे जाएगा। अच्छा, सेम चीज़ यहाँ होगी। ये 2i यहाँ आया, यहाँ के 2 डायरेक्शन मिली, कुछ आगे जाएगा, कुछ ऊपर जाएगा। तो आप ऐसे पूरे करंट को हर जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। तो लेट इसे करते हैं। 2i यहाँ आया, i इधर गया, i इसमें से गया। ओके, ये 2i में से i इसमें गया, i ऊपर गया। अब यहाँ से i ऊपर आया और यहाँ से i आया, i और i 2i हो गया। ओके, यहाँ से i आया, ये 2i यहाँ आया, इस 2i को यहाँ कर कितने डायरेक्शन मिली, 2। तो i इधर जाएगा और i ऊपर जाएगा। ओके, अब देखो i यहाँ से आया और i नीचे से आया, टोटल कितना हो गया, 2i। ये i यहाँ आया और ये i यहाँ आया, i और i टोटल कितना हो गया, 2i। अब आप देख सकते हो ये 2i एंड नीचे से 2i, टोटल कितना हो गया, 6i। अपना सर्किट बिल्कुल सही है। पहचान क्या है, बैटरी के पॉजिटिव से 6i करंट निकला था और ये 6i करंट किस में चला गया, नेगेटिव में चला गया। ओके, तो इसमें हमने डायगोनल सिमेट्री क्यों लगाई। डायगोनल सिमेट्री से क्या हुआ, करंट हर जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्योंकि जो काम ये पॉइंट करेगा, देखो डायगोनल से अपोजिट जो काम ऊपर वाला ये पॉइंट करेगा वही नीचे ये करेगा। डायगोनल से ऊपर जो ये है वो ये है। आप हर जगह देख सकते हो डायगोनली अपोजिट जो पॉइंट्स हैं सब में करंट सेम है। ओके, अब हम इसे किरचॉफ से करेंगे। किससे करेंगे, किरचॉफ से। तो लेट सारे पॉइंट्स को नाम दे देते हैं, इसमें जितने भी पॉइंट्स हैं। तो शुरू करते हैं, पॉइंट्स को नाम दे देते हैं। ए, ये पॉइंट हो गया, कलर चेंज कर लेते हैं, पॉइंट ए, बी, सी, डी, एफ। ई नहीं लेंगे क्योंकि ई फॉर ईएमएफ हो जाएगी, बैटरी हो जाएगी। ए, बी, सी, डी, एफ, जी, जी के बाद एच, ये हमारा एच हो जाएगा। एच को दूसरा कलर ले लेते हैं, एच, और ये हमारा हो गया ओ। ओके, अब सुनो, हमें ए से डी के बीच नेट रेजिस्टेंस निकालना है। इसमें एक छोटी सी प्यारी सी ट्रिक है। आप ए से डी के बीच का कोई भी पाथ ले लो, ए से डी का कोई भी पाथ, क्लोज पाथ हो, जैसे ए, बी, सी, डी, ई, ए, कोई भी क्लोज पाथ। तो मैं तो यही लूंगा। अभी आपको पहचान बता देता हूं, इन क्लोज्ड पाथ, इन क्लोज्ड पाथ ए, बी, सी, डी, ई, ए, ये वाला लिया है, ए, बी, सी, डी, ई, ए। बाकी आप कोई भी ले सकते हो। हर पाथ में 3 रजिस्टर्स आएंगे ओनली, 1, 2, 3, 3 रजिस्टर है। अगर आप ऊपर से पाथ लेते 1, 2, 3, ए से डी कोई भी पाथ ले लो, 1 एक रजिस्टर, 2 रजिस्टर, 3 रजिस्टर, एनी पाथ। आपके हर पाथ में 3 ही रजिस्टर्स आएंगे। तो लेट अब इसे करते हैं इस क्लोज पाथ में। फ्रॉम लूप रूल, लूप रूल आपने पढ़ा है बेटे। लूप रूल क्या कहता है, लूप रूल कहता है करंट और रेजिस्टेंस के प्रोडक्ट का सम नेट ईएमएफ होता है। तो देखो ये जो हमने ए, बी, सी, डी, ई, ए लिया, पूरा करंट एक ही फ्लो में है। देखो ये ऐसे ऐसे
ऐसे, ये आप देख रहे हो 2i ऊपर गया और ये 6i ऐसे, तो पूरा पैटर्न क्लॉक नहीं बन गया, देखो इस तरह से पूरा क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेते हैं। तो करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट करंट 2i इंटू आर, करंट 2i इंटू आर प्लस इस ब्रांच में करंट i रेजिस्टेंस r, करंट i रेजिस्टेंस r प्लस इस ब्रांच में करंट 2i रेजिस्टेंस r, करंट 2i रेजिस्टेंस r। ओके, 3 रजिस्टर्स हो गए। अच्छा, बैटरी का सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस हमने लिया नहीं है तो उसे इग्नोर कर दो। करंट और रेजिस्टेंस के प्रोडक्ट का सम इक्वल टू नेट ईएमएफ। नेट ईएमएफ कितनी है E, ये भी क्लॉकवाइज है पॉजिटिव से नेगेटिव। तो इट गिव्स 2IR 4IR प्लस IR 5IR इक्वल टू E। तो इट गिव्स I इक्वल टू E अपॉन 5R। ओके, अच्छा बैटरी से कितना करंट है? करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल, करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल इज, हाँ भाई सेल से कितना करंट है? 6i। देखो सेल से हमारा 6i करंट गया ना ये वाला, तो 6i करंट गया, तो 6i करोगे तो हो जाएगा 6e अपॉन 5R, 6e अपॉन 5R। ओके, अब आप इसे कैलकुलेट कर लो। आपको क्या निकालना है? नेट रेजिस्टेंस। तो ओम्स लॉ लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? ओम्स लॉ। फ्रॉम ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या कहता है? करंट होता है V बाय R, करंट यही होता है ना, करंट होता है V बाय R। यहां पर जो हमने बैटरी ली है, बैटरी की या सेल की वोल्टेज कितनी है? E ली है, कितनी ली है? E, तो इसलिए हम V को हटाकर E लिख देते हैं, E बाय R नेट, नेट रेजिस्टेंस। तो R नेट कितना आएगा ओम्स लॉ से? R नेट होगा E बाय I, R नेट कितना होगा? E बाय I। नाउ अच्छा, बैटरी से कितना करंट है? बैटरी से करंट है 6i। तो ओम्स लॉ से हम यहाँ पर I की जगह I नेट ले लेते हैं, I नेट बैटरी से टोटल करंट। ओके, और E अपॉन बैटरी से टोटल करंट कितना है? 6i। तो E अपॉन 6i, 6i कितना है? 6e अपॉन 5R, 6e अपॉन 5R। और कैलकुलेट करोगे तो आपका R नेट आ चुका है। हाउ मच? E से ही कैंसिल होगा, 5R ऊपर और 6 नीचे, तो आपका आ गया 5/6R। तो इट इज़ द लास्ट रिजल्ट फॉर विच वी आर वर्किंग एंड इट इज़ द आंसर। ओके, नाउ यू कैन सी इट। इसमें डायगोनल सिमेट्री है। डायगोनल सिमेट्री में हमने क्या करा? डायगोनल के अपोजिट कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स में करंट सेम होगा, कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स में सेम, बट वो डायगोनली अपोजिट होने चाहिए, फेस अपोजिट नहीं होने चाहिए। इस पूरे क्वेश्चन का वन टाइम का व्यू ले लीजिए। ये हमारे पूरे क्वेश्चन का वन टाइम का व्यू है। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। बेटा क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कैलकुलेट नेट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स A एंड D। पॉइंट A और D के बीच नेट रेजिस्टेंस बताना है। क्या बताना है? नेट रेजिस्टेंस। ओके, देखो आपको A और D के बीच नेट रेजिस्टेंस बताना है, तो लेट A से एक बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट है और D से नेगेटिव कनेक्ट है। ऐसे थोड़ी देर रफली ड्रॉ कर लेते हैं, A से पॉजिटिव और D से नेगेटिव। ओके, अच्छा अब आप एक चीज़ नोटिस करोगे, देखो ये हमारी जो फिगर है ये है एक्स वाई प्लेन में, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच। ओके, अच्छा आपके टुवार्ड्स यू जेड एक्सिस होगा। देखो आपका जो मोबाइल है, लैपटॉप है जिसमें आप वीडियो देख रहे हो, एक एक्सिस एक्स एक वाई, जेड एक्सिस टुवार्ड्स यू नहीं होगा, आपकी फेस की तरफ होगा। तो आप ये लगा लो बैटरी ऊपर उठी हुई लगी है। ओके, अब देखो ए से डी हमने एक बैटरी लगा दी। बेटा बैटरी के अक्रॉस अगर हम इसमें वर्टिकल सिमेट्री में देखें ऐसे, तो नाउ यू कैन सी वर्टिकल सिमेट्री कर देते हैं पूरी सीधी ऐसे। तो जो फिगर इससे लेफ्ट में है वही फिगर इससे राइट में है। देखो जैसे हाँ इस वर्टिकल सिमेट्री में लेफ्ट में ए बी, राइट में ए सी, सेम रजिस्टेंस है आर, इसके ऑपोजिट ये, इसके ऑपोजिट ये। ओके ओके, तो दैट मीन्स बेटे अगर इसमें हमारा आई करंट होगा तो इसमें भी हमारा कितना करंट होगा? आई होगा, क्योंकि इसे आप मिरर मान सकते हो। तो जैसी फिगर लेफ्ट में वैसी फिगर राइट में। तो अगर इसमें करंट आई तो इसमें करंट आई। ओके, अब ध्यान से सुनना थोड़ा सा इस क्वेश्चन में। ये आई करंट यहाँ से आया, यहाँ अगर कितनी डायरेक्शन मिली? 2। कितनी डायरेक्शंस मिली? 2।
थोड़ा ध्यान से सुनना। ऐसी ही आई करंट यहां से आया, यहां आया, कितनी डायरेक्शन मिली? 2। अच्छा आपने एक चीज नोटिस करी है, एक चीज नोटिस करो, ए से बी क्या है? R, ए से सी क्या है? R। ओके, जैसा लेफ्ट वैसा राइट। अगर इसमें करंट आई तो इसमें भी करंट आई, इसमें भी आई। तो अगर पॉइंट बी का पोटेंशियल x है तो सी का भी तो पोटेंशियल x है, सी का पोटेंशियल भी x है। तो बी से सी जो ये रजिस्टर है, इसके दोनों एंड सेम पोटेंशियल पर है, बी का पोटेंशियल भी x, सी का भी पोटेंशियल x। तो देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बी सी, इसके अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। सो इस ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं होगा। ओके, इस ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं होगा। एक बार हम क्या करते हैं, इसकी एक डुप्लीकेट फिगर ले लेते हैं, साथ साथ पैरेलल में हम दोनों को लेके चलेंगे और समझेंगे। अब आप देख सकते हो, ये हमने एक डुप्लीकेट फिगर ले ली है साथ में। तो अब इस ब्रांच BC के अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, B का पोटेंशियल भी x, C का भी x, देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस, सो देयर इज नो करंट थ्रू आर्म BC। तो आर्म BC से कोई करंट नहीं है, तो इसे इग्नोर कर दो, हटाओ। हम मान लेते हैं ये है ही नहीं। बेटा जब करंट ही फ्लो नहीं होना तो ये तो डेड आर्म हो गई, इसे हम हटा देते हैं। ये सारा रब कर दिया हमने। ओके चलो, तो B का पोटेंशियल भी x, C का भी x, देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस, सो देयर इज नो करंट, सो आर्म BC इग्नोर। चलो लेट आगे चलते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। देखो, तो यहां से जो आई करंट आया वो सारा इस आर में से जाएगा, आई करंट इसमें से जाएगा। ऐसे ही यहां से जो आई करंट आया वो सारा इसमें से जाएगा। ओके, अच्छा बेटा बताओ, बी का पोटेंशियल x, सी का x, इस आर में आई, इस आर में आई, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल भी फिर सेम होगा। आप देख सकते हो। अरे लेट इसे हम मान लेते हैं, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं फॉर कॉन्ट्राडिक्शन। लेट ये है L, ये पॉइंट L और ये पॉइंट है M। L और M हमने 2 पॉइंट्स ले लिए। लेट स्टार्ट। तो दोनों को हमने L और M माना है, शुरू करते हैं। अब देखो, ये जो R है इसमें करंट आई है, इस R में भी करंट आई है। इस R का एक पॉइंट x पोटेंशियल पर, इस R का भी x पोटेंशियल पर, तो L और M के पोटेंशियल भी तो सेम होंगे। अब बेटा L और M के पोटेंशियल सेम है, तो जो करंट आई यहाँ आया वो इसमें नहीं जाएगा, जो करंट आई यहाँ आया वो इसमें नहीं जाएगा, क्योंकि L और M के पोटेंशियल सेम है। सो देयर इज नो करंट थ्रू दिस रजिस्टर, इसमें कोई करंट नहीं होगा, क्योंकि अगर आप कहते हो आई में से कुछ यहाँ गया तो इसमें से भी यहाँ गया, तो नॉट पॉसिबल। L और M का पोटेंशियल सेम है, सो देयर इज नो करंट थ्रू LM, सो अगेन वी कैन इग्नोर इट। तो हम इसको भी हटा देंगे, डेड आर में इसमें कोई करंट नहीं है। ओके, स्टेप वाइज समझना इन क्वेश्चंस को, ऐसा नहीं है कि बस हाँ 1 मिनट में हो जाए, स्टेप वाइज बेसिक्स के साथ। तो इसमें भी कोई करंट नहीं है, इसे हमने इग्नोर कर दिया। तो अभी सारे करंट का होगा क्या, ये जो आई यहाँ आया वो ऊपर चला गया, और यहाँ जो आई आया ये वाला वो ऊपर चला गया, ये करंट ऊपर, ये ऊपर, और सारा इसमें चला गया। ओके ओके, तो अब आप ये फिगर देख चुके हो। आपकी जो फाइनली रेक्टिफाई होके फिगर आई वो ये है। ओके, अच्छा अब हम इस फिगर को थोड़ा सा साइज में श्रिंक करते हैं ताकि हम क्वेश्चन को कर पाएँ। चलो श्रिंक तो नहीं करते क्योंकि फिगर डिस्टर्ब हो रही है, शुरू करते हैं। अब आप इस फिगर में देखिए, इस फिगर में ये R R R ये तीनों सीरीज में है, R R R सीरीज में है। तो A से D, एक तो हमारा A से D सीधा है, कितना, ये पॉइंट A और ये पॉइंट D। एक तो A से D ये सीधा है R, दूसरा A से D ये तीनों R R R सीरीज में है। तो सीरीज में यहाँ नेट कितना आएगा, R R R का 3R। ओके, ऐसी है R R R ये तीनों सीरीज में है, सीरीज में कितना आएगा, सीरीज में आएगा 3R। ओके, अच्छा अब आप देख सकते हो, आपको नेट रेजिस्टेंस A से D के बीच निकालना है। ये तीनों पैरेलल में है, किस में है, पैरेलल में। और पैरेलल में नेट रेजिस्टेंस कितना होगा, एज R 3R एंड 3R, R इन पैरेलल, किस में है, R इन पैरेलल। तो नेट रेजिस्टेंस कितना होगा, नेट रेजिस्टेंस होगा 1/R1
R1 R2 R3, 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3. So now calculate it. It gives how much LCM? LCM is 3R. So then it gives 1 plus 3 plus 1. Okay. तो how much R net? R net हो जाएगा ऊपर 5/3R and this is 3/5R. तो it is our answer. Now you can see it. Okay. ये देख सकते हो आप. अच्छा, इस पूरी फिगर का हम वन टाइम का ओवरव्यू कर लेते हैं एक बार. ये देख लीजिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो चुका है. अच्छा, इसमें अभी हमने जो ये क्वेश्चन किया, अभी हमने नेट रेजिस्टेंस निकाला था ए और डी के बीच. कहाँ निकाला था? ए और डी के बीच. अब हम अपना जो क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे उसमें हम नेट रेजिस्टेंस निकालेंगे बिटवीन पॉइंट बी एंड सी. देखो, पहले तो ए और डी के बीच निकाला था, अब निकालेंगे बी और सी के बीच. तो शुरू करते हैं. देखिए बेटे, सबसे पहले आपको बी और सी के बीच नेट रेजिस्टेंस निकालना है. तो इमेजिन करो कि बी से सी एक सेल या बैटरी लगी है. क्या लगी है? सेल या बैटरी. ओके. अच्छा, अब इसमें हम शुरू करते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री को ढूंढना. बेटे, इसमें हमारा एक्सिस ऑफ सिमेट्री वर्टिकल होगा. कौन सा होगा? वर्टिकल. अब थोड़ा ध्यान से देखना इस क्वेश्चन में. हो सकता है कई बार क्या होता है, एक्सिस बनाते हैं ना, तो फिगर थोड़ी ऐसी हो जाती है, कंजेस्टेड सी भी फील हो सकती है आपको. देखो, ये हमारा वर्टिकल एक्सिस ऑफ सिमेट्री है. पहचान क्या है इसकी? देखो, जैसे इसका लेफ्ट पोर्शन वैसा राइट. अगेन सेम एग्जांपल बोलेंगे. आप ये मान लो आपकी कॉपी के 2 पेज हैं, लेफ्ट पेज राइट पेज. आप राइट पेज को टर्न करो. ये लेफ्ट पेज है, ये राइट पेज. राइट पेज को टर्न करो. कर दिया तो इसके ऊपर या कर देगा, इसके ऊपर या कर देगा. ऐसे आएगा ना. देखो, टर्न करोगे राइट पेज को ऐसे, तो ये इसके ऊपर, ये इसके ऊपर, ये इसके ऊपर. ओके. तो अब हम करंट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. तो देखो बेटे, अगर इसमें करंट, ध्यान से सुनना, ये इसके ऊपर गिरेगा ना, तो इसकी इमेज ये है. तो बेटा, अगर इसमें करंट है I, तो इसमें I आएगा. कितना आएगा? I. तो आपने एक चीज़ सोची, इसमें करंट I है तो इसमें भी I होगा. इट मीन्स देयर इज नो करंट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. इसमें करंट I गया तो इसमें भी I आया. इसकी इमेज ये है, इसमें करंट I तो इसमें भी I. तो दैट मीन्स I करंट जो यहाँ आया वो नीचे नहीं गया, सीधा निकल गया. सीधा निकल गया. ओके. अच्छा, इसकी इमेज ये है. तो अगर इसमें करंट है I डैश, तो इसमें भी I डैश होगा. आप याद करो, हमने शुरू के पेजेस में किया था कि सिमेट्री रूल में, अभी एक बार आपको दिखा देते हैं. ये देखो, सिमेट्री रूल में करंट जैसे पॉजिटिव से जाता है वैसे नेगेटिव में आता है. जैसे पॉजिटिव से जाता है वैसे नेगेटिव में आता है. तो देखो, तो जैसे यहाँ पॉजिटिव से I डैश है तो इसमें I डैश आएगा. ओके. अच्छा, अब I डैश क्या आया? अच्छा, इसके ऊपर ये आएगा. इसकी इमेज ये है. तो अगर इसमें करंट है I1, तो इसमें भी करंट कितना होगा? I1. तो इट मीन्स ये करंट जो ऐसे आया वो सीधा निकल गया. तो आपने एक चीज़ नोटिस करी, इसमें करंट I है वो ऐसे चला गया. देखो, इसमें जो करंट I है वो ऐसे चला गया, नीचे नहीं आया. इसमें जो करंट I1 है वो ऐसे चला गया, ऐसे आके नीचे उतर गया, ऊपर नहीं गया. सो देयर इज नो करंट थ्रू दिस आर्म AD. इस आर्म AD से तो कोई करंट है ही नहीं. तो एक बार हम सिंप्लीफिकेशन के लिए इसकी एक दूसरी फिगर बना लेते हैं, दिस वन. ओके, क्योंकि थोड़ा सिंप्लीफाई भी करना होगा. तो इस आर्म AD से कोई करंट नहीं है, इससे नहीं है ना, तो इसे इग्नोर कर दो. मान लो है ही नहीं, ये डेड आर्म है. लो, इसे हटा देते हैं हम. ओके, लेट रिमूव. ओके, रिमूव. अब आप देख सकते हो आपके सामने ये प्यारी प्यारी फिगर बनकर तैयार हो चुकी है. अब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं. देखो, हाँ भाई, शुरू करते हैं. बी से सी के बीच नेट निकालना है ना, बी और सी के बीच. तो देखो, बी से सी ऊपर, BAC, ये दोनों R और R, 2R. थोड़ा ध्यान से देखना. BAC ऊपर कितना हो गया? R और R 2R. ये हमने ऊपर का पोर्शन बना दिया. BAC R और R 2R. अच्छा, अब यहाँ से यहाँ तक R, ये हमने R कर दिया. ओके. अब यहाँ आकर ऊपर R और R 2R, ऊपर 2R कर देते हैं. ये 2R हो गया, 2R.
ये सीधा आर हो गया, फिगर को रीअरेंज भी करना है ना, ये सीधा आर हो गया और फिर ये आर हो गया, सीधा आर कहाँ तक गया, ये आर गया सी तक, एक बी से सी डायरेक्ट हो गया, क्या हो गया, बी से सी डायरेक्ट हो गया। अब आप देख सकते हो ये आर डायरेक्ट हो गया। ये आपकी फिगर काफ़ी हद तक सिंप्लीफाई हो चुकी है, ठीक है। तो इसका हमने नाम नहीं लिखा है, ये आर है। अब फाइनल आंसर निकाल लेते हैं थोड़ा सा, देखिए पहले इस ब्रांच का निकालते हैं, इस वाली ब्रांच का। देखो ये ऊपर कितना है, ऊपर हमारा है नेट 2r, 2r। अच्छा ये कितना होगा, ये वाला देखिए r और r 2r, इसका हमारा नेट कितना आएगा, दोनों पैरेलल में है, ये हमारा इन दोनों का नेट हो गया 2r/3, तो ये r 2r/3 और r 2r/3, इसको थोड़ा सा साफ कर देते हैं, 2r/3 और ये r, और एक हमारा डायरेक्ट था r। तो बेटे अब तो बस इस फिगर को इसी तरह से सिंप्लीफाई करते रहना है हर स्टेप पर। अब इससे नेक्स्ट स्टेप हमारा ये नीचे आ गया, ऊपर कितना 2r। अच्छा इनका नेट कितना निकलेगा, तीनों सीरीज में है r प्लस r 2r, 2r प्लस 2r/3 6r 8r/3, it gives 8r/3 एंड फाइनली नीचे r। ठीक है, मैं जानता हूँ वीडियो काफ़ी बड़ी हो रही है, पर इंप्रेशन मारने के लिए 2-4 क्वेश्चन करने से सिमेट्री रूल पूरा समझ नहीं आएगा। अब ऑल आर इन पैरेलल, ऑल इन पैरेलल, ये सब पैरेलल में है, तो पैरेलल में नेट रेजिस्टेंस कितना होगा 1/r1, दिस वन इज r1 प्लस 1/r2, इसे 1 करोगे तो ये इन्वर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, दिस प्लस 1/r3, तो 1/r नेट हाउ मच, एलसीएम बिकम्स 8r, तो 4 + 3 + 8, 4 + 3 + 8 एंड r नेट, इसको उल्टा कर देंगे कितना आएगा 8/15r। इट इज़ द लास्ट आंसर फॉर विच वी आर वर्किंग। ओके, तो आपका हो चुका है। आप एक बार इस क्वेश्चन का पूरे का वन टाइम का ओवरव्यू ले लीजिए। ये देखिए इसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री वर्टिकल है, कैसी है, वर्टिकल। देख लो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो बेटे इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है, आपने देखा होगा। देखो ऐसे सिमेट्री रूल के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे क्वेश्चन, देयर आर वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, बट द मेन एंड बेसिक थिंग इज यू हैव टू फाइंड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। आपको सबसे पहले एक्सिस ऑफ सिमेट्री निकालना होगा कि सर्किट में एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहाँ पर है। उसके बाद हमें करंट को और पोटेंशियल को ध्यान में रखना होगा, जैसे हमने पहले भी बताया था आपको। ये देखिए शुरू में हमने जो क्वेश्चंस किए थे उनमें बेसिक में हमने सबसे पहले यही बताया था, सबसे पहले एक्सिस ऑफ सिमेट्री देखना, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल या डायगोनल। एक्सिस ऑफ सिमेट्री ढूंढने के बाद आपको करंट का और पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट लगाना है। जैसे ये वर्टिकल एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, जैसे आर वैसे आर, तो ये वर्टिकल एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, तो जैसे आर वैसे आर, तो जो करंट इसमें वो इसमें, ऐसे ये 5R ये 5R, जो करंट इसमें वही इसमें, करंट का कॉन्सेप्ट आया। और कभी हम पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। अब आप क्वेश्चंस को कैसे कर पाओगे और कितना कर पाओगे, इट डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस। ये हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं ये जस्ट क्वेश्चंस नहीं है कि हाँ क्वेश्चन हो गए हैं, आप इनको प्रैक्टिस भी कर सकते हो घर पर। ये सारे क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है, जैसे अभी हमने ये क्वेश्चन किया था। ठीक है, इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में मिलेंगे। Thanks for watching it. Do more and more practice at home of these questions. Bye.